तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अंग्रेजी विषय के पेपर में अपने 12 नंबर पक्के करना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूँ आपके पेपर में आने वाले सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके अंग्रेजी विषय के पेपर में एब्स्ट्रैक्ट जरूर आते हैं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर में देख रहे हो, प्रश्न नंबर 8 में आपको एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, जो कि आपका 5 अंकों का होता है। इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रश्न नंबर 9 में भी एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, जो कि देखो एक पोएम होती है 9 के ए में। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 9 का जो बी वाला भाग होता है ना, उसमें आपको विस्तार में से एक एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 4 अंकों का होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो देखो 5 नंबर तो ये हो जाएंगे आपके। उसके अलावा देखो 3 नंबर ये हो जाएंगे, 5 3 8 हो गए। उसके अलावा देखो 4 ही हो जाएंगे। तो 8 4 12 नंबर इस प्रकार से आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा ना, 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसी की ऐसी पूछी जाएगी। अब चलो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, जो पहला ही पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस साल के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि देखो आईएमपी चीज़ें वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ। मगर देखो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देख कर जाना। इसमें मैं केवल आपको वो पैसेज बताऊंगा जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 8 होता है ना, उसमें इस प्रकार से लिखा आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 5 अंकों का टोटल होता है। अगर आप लोग इसके सभी क्वेश्चन के आंसर दे देते हो ना, तो इसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसे हल कैसे किया जाता है, किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको हल कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, तो देखो ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी मोस्ट एमपी है। व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम। तो देखो प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या पता चल गया होगा कि कौन सा पार्ट है। आपकी जो पुस्तक है ना, उसमें एक पार्ट है इंडिगो, ठीक है ना। उस पार्ट से प्यारे विद्यार्थियों इसको लिया गया है। अब चलो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, सीधे सीधे इनके आंसर बताता हूँ, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा ना, इसको याद रखना। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप सब लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं इस टाइप के वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप सब लोग बिना पढ़े भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सको। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, हु कम टू मीट गांधी। गांधी से मिलने कौन आया था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर अगर हम पढ़े ना, वेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। तो देखो ये पूरा का पूरा अगर पढ़ेंगे ना, तो आपने इस पार्ट को भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा गांधी से मिलने प्यारे विद्यार्थियों आया था राजकुमार शुक्ला। कहाँ पर लिखा है? राजकुमार शुक्ला। प्यारे विद्यार्थियों देखो बी नंबर पे लिखा है, तो बी नंबर एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसको देख लें, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग पूरा का पूरा इसको देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो, गांधी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर अगर हम पढ़े ना, तो देखो ये लिखा है 1942। तो देखो यहाँ पे तो 1942 लिखा है, मगर देखो अब ज्यादा आगे पढ़ेंगे ना अपन, तो देखो इट विल टेल द हाउ इट हैपेंड दैट डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज 1917। तो देखो पर जो एक तो ये लिखा है, मगर देखो अब आगे पढ़े, ही हैड गॉन द दिसंबर 1916, ठीक है, एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? 1916 आपका उत्तर आएगा। तो देखिएगा यहाँ से आपको इसका उत्तर क्या लिख देना है? 1916। बिल्कुल याद रखना, क्या एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका 1916। प्यारे विद्यार्थियों देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चंपारण कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि चंपारण कहाँ पर है। इन द फूट हिल ऑफ टावरिंग हिमालय, नियर चाइना, नियर श्रीलंका, इन द प्लेन ऑफ द अवध।
तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर पढ़े ना अपन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। ये हिमालय की तलेटी में बसा हुआ है, ठीक है ना। ए नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालय। आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखना, थोड़ा सा समय जरूर लूंगा, मगर आपके 12 नंबर पक्के करवा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण। देखिएगा, गांधी जी ने इसके पहले कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था, बिल्कुल आपका ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ट्रू फॉल्स प्यारे बच्चों पूछा गया है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन इंडियन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो वैसे तो ये बिल्कुल आपका आसान होता है, फिर भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखो इनके उत्तर इसी में मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, और देखो यहीं पर पढ़ेंगे ना, कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ देयर वेयर 2301 डेलीगेट, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तर आ जाएगा 2301, ठीक है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहीं से इसको देख लें और इसके उत्तर को चिन्ह लगा लें। तो देखो कौन सा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका 2301 डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों आपका एकदम करेक्ट उत्तर होगा। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है, इसको बिल्कुल आप लोग सीख कर जाना, मगर देखो मैं कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहता हूं जिससे कि मैं केवल एक आपको बताकर रह जाऊं। मगर देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे केवल 4 या फिर 5 पैसेज छाटे गए हैं, जिनमें से एक पक्का आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपके पेपर में क्या आता है, ठीक है। तो इनके आंसर याद रखना, क्या लिखा है एक बार फिर से दोहरा दूं मैं, हूँ कम टू मीट गांधी। गांधी से मिलने कौन आया था, राजकुमार शुक्ला, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, गांधी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन में कब गए थे गांधी, 1916 में गए थे। और अब अगला क्वेश्चन, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर है, इन द फुटहिल ऑफ टावरिंग हिमालय। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, गांधी हैड नेवर नेवर हियर ऑफ चंपारण। देखो गांधी ने चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था, ये क्या होगा आपका ट्रू हो जाएगा। और अब अगला, हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन। देखो एनुअल कन्वेंशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, उसमें कितने डेलीगेट आए थे, 2301 आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको एक और अगला बताता हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। अब देखो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे कि स्विमिंग शब्द आया, YMCA पुल आया, ठीक है ना। तो इससे आपको पता कर लेना है कि ये जो आपका डीप वाटर नाम का जो पार्ट है ना, ये इससे लिया गया है। कौन सा पार्ट है, ये वाला डीप वाटर, ठीक है ना, आप लोग याद रखना, ठीक है। डीप वाटर नाम का जो पार्ट है ना आपके पुस्तक में, उससे लिया गया है। और देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये आपका इंडिगो नाम का जो पार्ट है ना, उससे लिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा पार्ट का नाम भी आप लोग याद रखोगे ना, तो उसकी कहानी आपको याद आ जाएगी, आप स्वयं उनको सही कर लोगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको डीप वाटर जो पार्ट है ना, इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा यहाँ पर, नेम द अथर ऑफ द एबव स्टेट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा ना, तो इस पार्ट का लेखक कौन है, विलियम डगलस। बी नंबर का प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैसेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इसी प्रकार से लगातार पढ़ाई के वीडियो चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ठीक है। अब चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। देखिएगा इस पेसेस के अनुसार रिवर का नाम क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिवर का नाम है याकीमा। आप लोग याद रख लेना थोड़ा सा, कौन सी रिवर है, याकीमा नाम की नदी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द अथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर वेन ही वाज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा 10 और 11 ईयर ओल्ड, जैसा कि पैसेज में बताया गया है। 10 और 11 ईयर ओल्ड बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक ऐसा शब्द इसमें से ढूंढना है जिसका मतलब डेंजरस होता है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा, जैसे जिसमें लिखा ट्रीचियस। ठीक है, तो आप लोग ये शब्द याद रखना बी नंबर का, जो कि मैंने आपको बताया। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है सिनोनिम्स ऑफ द ग्रेजुअल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिनोनिम्स बताना आपको ग्रेजुअल का। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जेंटल, डीप और देखो स्लोअन या सोडन। तो देखो प्यारे जो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका अगर देखा जाए तो सिनोनिम्स आप तो बताना है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या लिखना है, तो देखिएगा यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख देना है जेंटल। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले वैसे। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें, ताकि आपको ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ सके। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका मतलब पैसेज के आधार पर मैंने आपको बताया है, और उसके बाद में देखो अब एक और पैसेज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो एक पैसेज जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वो भी इसी पार्ट का था, और ये भी प्यारे विद्यार्थियों उसी पार्ट का, जिसका नाम क्या था, इंडिगो। ठीक है ना, इंडिगो पार्ट में से प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कभी कभी कि पेजेस थोड़ा बहुत इधर उधर दे दिया जाता है। अब देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, सेम टू सेम वही वाला पेसेज है ये भी आपका। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। तो देखिएगा किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पैसेज पूछा है, आपको मैं वन बाय वन करके सारे के सारे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो देखो पैसेज तो वही है, दोबारा इस पैसेज को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, आपको मैं सीधे सीधे आंसर पर लेकर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब देखो क्या हुआ कि ये जो तीसरे चौथे नंबर पे प्रश्न आया था यहाँ पर आ गया। अब देखो यहीं पर अगर आप पढ़ोगे ना, तो देखो कहाँ पर लिखा है 2301, तो इसका तो सीधा सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 2301। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। कब राजकुमार शुक्ला गांधी से मिले थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1916 में मिले थे। कब मिले थे, 1916 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बिल्कुल आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद रखना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों गलत ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, मगर सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं यहाँ से आपका। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए। अब देखो पीसेंट का मतलब होता है किसान, पीसेंट का मतलब क्या होता है याद रखना, किसान होता है। और देखो किसान के जैसा शब्द यहाँ पर क्या विजिटर है, क्या ट्रेवलर है, क्या फार्मर है। देखो फार्मर पे चिन्ह लगा देना आपको, और ये अच्छे से लिख कर भी आपको आना है। ठीक है, अब देखो चंपारण वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। क्या लिखा है, चंपारण इज सिचुएटेड इन सेवाग्राम इन लखनऊ नियर नेपाल या नियर श्रीलंका। तो देखो इसको आपको कर देना नियर नेपाल। ठीक है ना, नियर नेपाल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा समझ लें। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फ्रॉम विच लेसन। देखो अब लेसन का नाम पूछा गया, किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिएगा इंडिगो नाम के पार्ट से इसको लिया गया है। शुरू में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। अब अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 3 पैसेज हल करके बता चुका हूं, जो कि एस्टेक्ट है और आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी पूरे के पूरे नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिएगा, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखो अंग्रेजी विषय के पेपर में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा बिल्कुल। क्योंकि देखो आपको पास कराने का ठेका हमने ले रखा है। ठीक है ना, कह दिया माने कह दिया, मगर देखो जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, वैसी की वैसी आपको पेपर में देखने को मिलेगी। देखो आप लोग वहां पर पेपर को ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे। अब देखो एक यहाँ पर आ गया है, द मेकअप रूम हेड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया होगा कौन से पार्ट का है ये। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए। तो देखो यहीं पर अगर पढ़ेंगे ना, द मेकअप रूम हेड लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, किसके जैसा नजर आता था, हेयर कटिंग सैलून के जैसा नजर आता था। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के मैंने आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्या लिखा है, हु बिकम द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट आफ्टर द बंगाली। बंगाली के बाद में
वहाँ का जो हेड था, कौन था? ये आपको प्यारे विद्यार्थियों बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, देखो क्या लिखा है, ए महाराष्ट्रियन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर पे लिखा है। ए महाराष्ट्रियन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बिल्कुल याद रखना, एकदम करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका पार्ट है ना, पार्ट कौन-सा है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट का नाम है इसका पोएट्स एंड पैनकेक। पोएट्स, उसके बाद में एंड, और उसके बाद में पैनकेक, ठीक है ना? पार्ट का नाम क्या है? याद रखना, पोएट्स एंड, यहाँ पे आपको लिख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये कहाँ-कहाँ से प्यारे विद्यार्थियों लिया गया है, ठीक है? तो ये पार्ट का नाम है, आप लोग किताब में देख लेना, ठीक है? बिल्कुल आपके इस पार्ट से ये आएगा। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, एलोंग विद द यूजुअल लोकल तमिल द महाराष्ट्रियन वाज एसोसिएट बाई। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार विद्यार्थियों पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यार विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 4%। कहाँ पर लिखा? 4%, सी नंबर पे प्यार विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टेक्ट दैट मीन्स वेरी सिनी। तो देखो साइनी, वेरी साइनी का मीनिंग प्यार विद्यार्थियों आपको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है इनकेंडेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर पे लिखा है, ठीक है ना? तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब देखो इसके बाद में देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन बाय। देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बताना कहाँ से लिया गया। तो देखो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कौन सा पार्ट है ये, पोएट्स एंड पैनकेक नाम का पार्ट है, ठीक है? इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अभी तक 4 पैसेज हल करके बता दिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। अब देखो एक ये पैसेज रहा, पुअर मैन इट वाज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। देखिएगा अब इस पार्ट का नाम क्या है, लास्ट लेसन पार्ट जो है ना आपका, लास्ट लेसन कौन सा पार्ट है, ये आपका लास्ट लेसन, ठीक है ना? लास्ट लेसन पार्ट है, और ये पहला पार्ट है आपकी किताब का। अजीब है ना, ये पहला चैप्टर है, उसका नाम क्या है, लास्ट लेसन, ठीक है? अब चलो मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, हु डज द नरेटर रिफर टू एज ए पुअर मैन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो पुअर मैन शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो देखिएगा एम हेमल के लिए यूज हुआ है ना, ठीक है? और यहाँ पर पुअर मैन का मतलब होता है गरीब आदमी, नहीं बेचारा आदमी, ठीक है ना? तो आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, वाई डज नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज ए पुअर मैन। तो देखो नरेटर जो है ना, फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्यों कहता है? तो देखिएगा, देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आएगा, ही फील सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। देखो कहाँ पर लिखा है, देखो ये ही फील सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का, ठीक है? इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा देख लो, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल। कितने सालों से इस टीचर ने इस स्कूल को सर्विस दी थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना बिल्कुल, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। 40 ईयर्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पर लिखा है 40 ईयर्स, डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना? देखना ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा ये तुम्हें, क्योंकि देखो ये 14 लिख दिया, ये 40 लिख दिया, तो डी को 40 साल तक उसने वहाँ पर सेवाएं दी थी, ठीक है ना? डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है? और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हु सेट द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के रोज बैक बेंच जो थी, पीछे की बेंच है, उन पे कौन बैठा था? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द विलेज पीपल, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो, ठीक है? अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा है, हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके राइटर का नाम पूछा है। देखिएगा राइटर कौन है इस पार्ट के, आपको पता होगा। तो देखिएगा ए नंबर का ही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, अल्फोंस ड्यूगंट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए नंबर का, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और एक प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा,
व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। देखो एक व्हेन आई वाज वाला वो भी था इंडिगो वाले पार्ट का, मगर देखो इसमें पास्ट लिखा होगा। देखो ये पार्ट कौन सा है आपका, लास्ट लेसन, कौन सा, लास्ट लेसन पार्ट जो है ना आपका, उससे प्यारे विद्यार्थी इसको लिया गया है। अब चलो मैं आपको इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, वेयर हेड द वेयर हेड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। बुरी खबरें पिछले 2 सालों से कहाँ से आ रही थी? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड से। कहाँ से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से बुरी खबरें आ रही थी। देखो यहीं पर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो यहीं पर मिल जाएगा बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना। तो देखो द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बेड न्यूज हेड कम फ्रॉम देयर, ठीक है ना। तो यहीं से आप लोग समझ जाना कि ये वाला जो मैंने आपको बताया था वो वाला आ चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस को क्या कहा था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसने कहा था टू नॉट गो सो फास्ट, ठीक है ना। डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। क्या कहा था कि इतना जल्दी मत जा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर, लिखा प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट हैज एम हिमल्स लिटिल गार्डन बीन रिपर्ड इन द दिस एस्टेट। तो देखो प्यारे बच्चों, एम हिमल के लिए लिटिल गार्डन क्या है? तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हिज स्कूल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीच ऑफ देश मीन्स अप्रेंटिस। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अप्रेंटिस का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा अप्रेंटिस का मीनिंग होता है अमेचर। कहाँ पर लिखा अमेचर? बी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, टू रेडिकल फ्रांस। क्योंकि देखो ब्लैक स्मिथ वाचर जो था ना, उसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, ये कहना का तू जल्दी मत जा, ठीक है ना। तो वो उसका उपहास उड़ाना चाहता था। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो ये लगा के आते हैं टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग, ठीक है ना। वैसे तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मगर देखो मैंने इस पार्ट को पूरा पढ़ा अच्छी प्रकार से, तो इसका आंसर ये निकल के आता है। क्योंकि देखो वो ब्लैक स्मिथ जो है ना, इसकी फिरकी ले रहा था, मजा ले रहा था। तो देखो मजा लेना उपहास उड़ाना एक जैसा होता, तो देखो ए नंबर इसका आंसर होगा एकदम सही, ठीक है ना। ये करके आना, मेरी बात अगर मानो तो ये वाला मत लगा देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर वो मातृभाषा का रियलाइज मतलब उसको मातृभाषा का महत्व याद दिलाना चाहता था, जो कि गलत है। आपको ए नंबर का लगा के आना है, ठीक है ना, यही आपका सही है, ठीक है ना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा एक और प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख कर जाना, माई मदर दिस इज द लास्ट लेसन। देखो माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। देखो माई चिल्ड्रन वाला पार्ट से समझ जाना कौन सा है, लास्ट लेसन। देखो यहाँ पे भी लिखा है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, लास्ट लेसन पार्ट के ही बताऊंगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, और इस साल बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। देखो बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था? देखो यहाँ पर लिखना है नो फ्रेंच टू बी टोट, क्योंकि देखो अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर आया था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। उस रोज एम हेमल क्यों चाहते थे कि सभी स्टूडेंट सतर्क रहे, ध्यान दे? क्योंकि देखो लिखा है बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि देखो ये उसका अंतिम फ्रेंच पार्ट था, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, देख सकते हो क्या पूछा है, विच ऑफ देश सीम्ड ओल्ड फ्रेंच टू फ्रांस। तो देखो प्यारे बच्चों, ओल्ड फ्रेंच कौन है फ्रांस की, ये आपको बतानी है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा एज बुक्स, ठीक है ना। ये आप लोग लिख कर आना एकदम प्यारे विद्यार्थियों, आपको करेक्ट आंसर बताए जा रहे हैं यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट ए थंडर क्लेप दिस वर्ड बियर टू मी। तो देखो पर जो थंडर क्लेप जो वर्ड है ना, यहाँ पर अंडरलाइन होगी वैसे, और लिखा है बीच देश एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव लाइन। तो देखो अंडरलाइन जो शब्द आया ना, ये इसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका
आपको मीनिंग क्या बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आपका उत्तर आ जाएगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल। कहाँ पर लिखा है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी नंबर पे इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ दिस मूड डिड फ्रांस एक्सप्रेस वी हैड टोल्ड द। उस रोज उसको फ्रांस को कैसा लग रहा था? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिपेंडिंग एंड सोरोफुल। रिपेंडिंग यानी कि बुरा उसको लग रहा था, दुख हो रहा था इस बात का कि अब मुझे फ्रेंच भाषा पढ़ने को नहीं मिलेगी। और जब फ्रेंच उसको पढ़ाई जाती थी तब उसको इस बात से चिढ़ रहती थी कि ये मास्टर रोज रोज हमें फ्रेंच क्यों सिखाता है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको आपका जो प्रश्न नंबर 8 होगा ना, उसके लिए संपूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है प्रश्न नंबर 8 का। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लो। इससे आपके प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन यहाँ पर देखेंगे अब प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग के लिए। प्रश्न नंबर 9 के ए वाला जो भाग हुआ ना, आपसे 3 अंकों का पूछा जाएगा। अगर आप आगे वीडियो देख लेते हो ना, तो आपका 3 नंबर और उसके अलावा 4 नंबर, 7 नंबर और आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, ठीक है ना। पोएम भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछी जाती है परीक्षाओं में। और देखो ये आपकी 3 अंकों में पूछी जाती है। अब देखो 3 अंक में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको पोएम दे रखी है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। तो देखो इससे आपको समझ जाना है ये पोएम कौन सी है। माई मदर एट 66 नाम की जो पोएम है ना, इससे इसको लिया गया है। अब चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है विच डे इज डिस्क्राइब इन द एबव स्टेट। देखो प्यारे जो कौन से दिन की बात हो रही है इसमें, देखो यहीं पे पढ़ोगे तो फ्राइडे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फ्राइडे पे आपको क्या कर लेना है, चिन्ह लगा देना, कॉपी में आपको इसको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा है हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो देखो स्पीकर के बगल में कौन बैठा है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर मदर, जो कि ए नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। तो देखो प्यारे जो सून का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है, ठीक है ना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों सून का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सून का अपोजिट आपका हो जाएगा लेट। तो देखो यहाँ से ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वैसे तो आपके पेपर में इस पोएम में से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने होते हैं? 3, ठीक है ना। एक ये मैंने बताया, कौन से दिन की बात हुई? फ्राइडे की। दूसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों था कि लेखिका के बगल में कौन बैठा था? हर मदर यानी उसकी मम्मी बैठी थी। और सून का अपोजिट पूछा जो कि आपका हो जाता लेट, ठीक है ना। मगर देखो यहाँ पर मैं आपको 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी देखो क्या होता है, पोएम वही होती है, कभी ये 3 क्वेश्चन ये दे दिए जाते हैं, कभी प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 क्वेश्चन ये वाले आ जाते हैं। तो चलो अब मैं इन वाले क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है द पोएटेस्ट इज कमिंग फ्रॉम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पोएटेस्ट जो है ना कहाँ से आ रही थी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखो हर पेरेंट्स होम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, कोचिंग से आ रही थी। तो देखो यहाँ पर अगर हम पढ़े ना, तो देखो यहीं पे लिखा है, देखिएगा थोड़ा सा, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या लगा के आना है, देखो इसका उत्तर आ जाएगा हर पेरेंट्स होम। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी नंबर का, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्ड कॉप्स मीन। तो देखो यार जो कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर। अब देखो डेड बॉडी जो लिखा है ना, इसका मतलब भी प्यारे विद्यार्थियों वही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है नेम द पोएट। तो देखो प्यारे जो इसकी पोएट कौन है? कमला दास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ए नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस साल के लिए मेरी नज़र में तो ये वाली जो पोएम है ना वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इस साल पक्का आएगी ये वाली, ठीक है ना। रट के जाना, 100% आपके पेपर में ये वाली पोएम छप चुकी है। मैं सीधा सीधा अब आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का समय भी बर्बाद ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ लो। देखो आप लोग 10 फरवरी को कमेंट करके बताना कि मैंने जो आपको पोएम बताई थी वो पोएम आई या फिर नहीं आई, क्योंकि देखो मुझे तो पता है कि ये वाली पोएम आपकी छप चुकी है, मगर देखो इतना पता नहीं है, या तो इनमें से 3 क्वेश्चन ये वाले देखने को मिलेंगे आपको, और कभी-कभी अगर ये देखने को नहीं मिले तो फिर 3 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। तो आप लोग 6 ही याद कर लो, कौन-सी बड़ी बात है, ठीक है? उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों एक पोएम ये रही, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। 100% आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम की पोएम है ये।
अब चलो मैं आपको इसके भी आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा ना पहला, व्हाट मूव्स द पाल अवे फ्रॉम द डार्क स्पिरिट। देखो पहले तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, देखिएगा एनी शेप ऑफ ब्यूटी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ए नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द ग्रीन वर्ड। तो देखो पहले जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, जो कि कहाँ पे लिखा है, डेफोडिल्स ग्रीन सराउंडिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख ले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस। देखो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इमेजरी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पे लिखा है, ए नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो एक पोएम और है, बस एक ही और बताऊंगा मैं आपको, आंट जेनिफर से टाइगर वाली, जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आने वाली है। ठीक है, अब चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रांस। ठीक है ना, कहाँ पर लिखा, बी नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ये इसका उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द पोएट हु व्रोट दिस लाइन्स इज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा एंड्रीज रिच, जो कि देखो ए नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, तीसरे का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा ब्रेवली। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अभी तक देखो मैं आपको 3 नंबर ये आपके कवर करवा चुका हूँ, और इसके अलावा देखो 5 नंबर आपके ये कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मगर देखो समझाने में समय जरूर जाता है, मगर देखो इतने प्यारे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा इसको आसानी से हल कर सके। ठीक है ना, अब देखो जो एस्ट्रिक्ट मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपकी जो दूसरी सप्लीमेंट्री पुस्तक है जिसका नाम विस्तान है, उसमें से लिया जाएगा। अब देखो उसमें से कौन सा लिया जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपके पेपर का ये तो रहा प्रश्न नंबर 9, और ये रहा आपके प्रश्न नंबर 9 का बी वाला भाग। एक बात और प्यारे विद्यार्थियों में आपको यहीं पर बता दूं कि कभी कभी क्या हो रहा है कि पेपर जो आपका बनकर आता है ना, वो अब प्रश्न क्रमांक जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस हिसाब से बनकर नहीं आता है, ऊपर नीचे कर दिया जाता है। कैसे ऊपर नीचे कर दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कह रहा हूं कि प्रश्न नंबर 9 में 9 के बी वाले भाग में देखने को मिलेगा, मगर देखो ये आपका पुराना पेपर है, कभी ये 12 में दे दिया जाता है, ठीक है ना, और कभी जो 8 वाला है 11 में दे दिया जाता है। तो आप लोग प्रश्न नंबर मत ढूंढना, आप तो ये देखना कि एस्ट्रिक्ट आया कहाँ पर है। ठीक है ना, इतना सा ध्यान देना, क्योंकि देखो पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ 2022-23 से और उसके भी पहले से, कि अब जो आपका पेपर आता है ना, ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो आता है, मगर उसमें प्रश्न नंबर इधर उधर कर दिए जाते हैं। यानी कि ग्रामर कहीं मिलेगी, उसके अलावा ये जो एस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ इनको और कहीं पटक दिया जाएगा। और इसके अलावा देखो पिछले साल भी मैं आपको बताऊं, ये वैसे तो इसमें दे रखा प्रश्न नंबर 8 में 9 में, पिछले साल और अजीब हो गया था। पिछले साल ऐसा हुआ था कि देखो जो आपका प्रश्न नंबर 8 में पेश आता है ना, वो आपका बिल्कुल लास्ट में रख दिया गया था। देखो मैं पेपर बताता हूँ आपको, देख सकते हो ये आपका पेपर रहा, 15वें क्वेश्चन में इसको रख दिया गया था। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, आप प्रश्न नंबर के चक्कर में मत पड़ना, आपको केवल पोएम ढूंढनी है, एस्ट्रिक्ट ढूंढने हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन आपकी जो विस्तार नाम की पुस्तक है ना, उसमें से एस्ट्रिक्ट को और हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे 100% आपके पेपर में आएगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज हिज फिंगर, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला है ये, इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज हिज फिंगर। देखो प्यारे बच्चों चीफ एस्ट्रोलॉजर यहीं पर पढ़े ना, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज हिज फिंगर ऑन हिज नोज। तो देखो कहाँ पे रखी थी उसने, नोज पर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन हिज माउथ, ऑन हिज हेड, ऑन हिज नोज। तो देखो सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन हिज लिप्स टू स्पीच। तो देखो पर जो यहीं पर अगर पढ़े ना हम, तो देखो यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ए बेबी बार्सली 10 डे ओल्ड ओपन हिज लिप्स। कितने दिन में उसने बोलने के लिए लिप्स खोले थे, 10 डे ओल्ड। ठीक है ना, देख सकते हो प्यारे बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा 10 डे ओल्ड। तो देखो इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना है, 10 डे। कहाँ पर लिखा 10 डे, ये लिखा ए नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रिंस वाज बोर्न, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंस वाज बोर्न कहाँ पर वो पैदा हुआ था? तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा इन द हवर ऑफ द बुल। कहाँ पर लिखा है? इन द हवर ऑफ द बुल। ए नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम विच लेसन दिस एस्टेक टेकन बाई। तो देखो पर जो किस पार्ट से लिया गया है इसको? तो देखो इसको लिया गया है द टाइगर किंग नाम का जो पार्ट है ना आपका, उसमें से इसको लिया गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक का पूरा बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, इसको भी पढ़ के जाना। डॉक्टर सदाव हॉकीस हाउस वाज बिल्ड ऑन स्पॉट। देखो डॉक्टर सदाव हाकी जो द इनेमी नाम का पार्ट है ना, इससे इसको लिया गया है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर सदाव हॉकीस हाउस बिल्ड ऑन। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका घर कहाँ पर था? ऑन स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा नियर ए कोस्ट। देखो कहाँ पर लिखा है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ सके। देखो नियर ए कोस्ट इधर आपको देखने को मिलेगा, शायद देखते हैं कहाँ लिखा है। ये लिखा है नियर ए कोस्ट, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्री आउटलाइन डॉक्टर सदाव हॉकिस हाउस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन से पेड़ यहाँ पर आपको बताए गए हैं? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा पाइन ट्री। ठीक है ना, आप लोग इसको देख लेना, ये इसका उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड नेरो इज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नेरो का आपको एंटोनिम्स बताना है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा ब्रॉड। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर लिखा है दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो देखिएगा इसको लिया गया प्यारे विद्यार्थियों देखो द इनेमी नाम के पार्ट से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो सदाओ वाले पार्ट में से एक और आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो सदाओ न्यू डेट। तो देखो उसी प्रकार का पूरा है ये, मगर देखो क्वेश्चन इस बार चेंज हो गए। देखो क्या लिखा है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाओस फादर। डॉक्टर सदाओ के फादर का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या वो चाहता था? तो देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? देखो लिखा है डॉक्टर सदाओस एजुकेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ए नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर लिखा है एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सी उम्र में वो अमेरिका गया था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 22। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों 22? देखो ये लिखा बी नंबर पे। और अब अगला क्वेश्चन, वाई वाई डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव जो है ना अमेरिका क्यों भेजा गया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पर लिखा है? ए नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेक्ट विच इज अपोजिट ऑफ द फ्रैक्शन। देखो पर विद्यार्थियों फ्रैक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से देख लेना है। फ्रैक्शन का अपोजिट प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखकर आना होगा? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से ये लिख देना है। तो देखो फ्रैक्शन जो होता है ना, इस शब्द का उत्तर क्या होगा? तो देखो आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे आर्मी, यूनिट, ट्रूप और ग्रुप। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लें आप लोग क्या होगा, ट्रूप, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग स्पेसेस को और देख के जाना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, तो देखो ये बिल्कुल प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, ताकि आप लोग परीक्षाओं में इसको करके आ सके। लास्ट पैसेज है, आपको बिल्कुल इसको छोड़कर नहीं जाना है। इसलिए वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। तो देखो ये अपन ने शुरू में पढ़ लिया था, ऑन हिज नोज, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स।
देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10 डे ओल्ड अपन ने शुरू में पढ़ा था। तो देखो ये तो सेम सेम क्वेश्चन है दोनों ही, मगर देखो अब आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपके चेंज हो गए। देखो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, हु आर द एनिमी अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द बुल एंड द टाइगर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पर लिखा है द बुल एंड द टाइगर, देखो बी नंबर का प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन द टाइगर एंड द मंकी, ये इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा, जो कि क्या होगा द बुल एंड द टाइगर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फ्रेंड का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एनिमी। प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है ए नंबर पे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।